दिस इज़ ऋषि डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है एनिमल किंगडम पे, और इसमें मैंने पॉरीफेरा तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं। बेसिकली एनिमल किंगडम में याद करने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मतलब कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, उसका खास बात क्या होता है, एग्जाम्पल्स एंड व्हाट नॉट। बहुत कुछ होता है कि किसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें याद करने का बहुत ज़्यादा चीज़ रहता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट कम है और लर्निंग चीज़ें ज़्यादा है। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिमेट्री। ये फिगर है NCERT का, और इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा सिमेट्री है। ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री, सी है ए सिमेट्रिक, डी है बोथ A एंड B। तो ये देखो, इसमें मल्टीपल प्लेन में इसका सिमेट्री दिख रहा है, यानी कि ये कौन सा सिमेट्री हो गया, ए रेडियल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में एक ही प्लेन होगा जो बॉडी को दो इक्वल हाफ में बांट रहा हो, और एसिमेट्रिक की कोई भी प्लेन ले लो, बॉडी दो इक्वल हाफ में नहीं बंटने वाला है। और रेडियल सिमेट्री में मल्टीपल प्लेन में बॉडी इक्वल हाफ में बढ़ सकता है। जैसे इसमें देखो, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, और एक ये वाला प्लेन हो गया। तीन प्लेन में बॉडी इक्वली हाफ में बढ़ जा रहा है। बट बाईलैटरल में क्या होता है, एक ही प्लेन में बढ़ता है, और एसिमेट्रिक में किसी प्लेन में नहीं बढ़ेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या इसमें चूज़ करना है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट 1 है स्पॉन्जेज शो रेडियल सिमेट्री। तो स्पॉन्जेज रेडियल सिमेट्री शो करता है क्या? नहीं, स्पॉन्जेज असिमेट्रिकल होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 है इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन cells and tissues get the blood directly after being pumped out of the heart। मतलब हार्ट से ब्लड निकलने के बाद वो डायरेक्टली जो सेल्स और टिश्यू को होता है डायरेक्टली ब्लड मिल जाता है। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है सेलेंट्रेट शोज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या सेलेंट्रेट में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? नहीं, सेलेंट्रेट में कौन सा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन 4 है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव अनडिफरेंशिएटेड लेयर नेम्ड एज मीसोग्लिया। डिप्लोब्लास्टिक में एक बीच में लेयर होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है, उसका क्या नाम होता है, मीसोग्लिया। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट 1 और 3 है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 1 एंड 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड गट, जर्मिनल लेयर, सीलम और मेटामेरिज्म। ठीक है, तो बॉडी कैविटी जिसको मेसोडर्म लाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, सीलम। ठीक है, मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं? मेटामेरिज्म मतलब बॉडी जो होता है मल्टीपल सेगमेंट में बटा हुआ होता है, बहुत सारा सेगमेंट होता है बॉडी का, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फाइलम शोज बोथ रेडियल एंड बाईलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज? ए पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, एकाइनोडर्माटा। तो पता होना चाहिए कि एक ही ऐसा फाइलम है जो दोनों सिमेट्री शो करता है, वो होने जा रहा है डी, एकाइनोडर्माटा। ये देखो NCERT में एक बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी, सिमेट्री और किस फाइलम में पाया जाता है ऐसा बनाया हुआ होगा एक चार्ट टाइप का। वो चार्ट जो है ना अच्छे से याद कर लेना। उसी में इकाइनोडर्माटा में देखना, उसी चार्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा कि इकाइनोडर्माटा दोनों सिमेट्री को शो करता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेज। मैंने पहले भी कहा है कि पिक्चर और पिक्चर का जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसके नीचे, वो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्वेश्चन उससे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन। अभी मैंने बताया मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में कि वो किस में पाया जाता है, साइकॉन, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जिला एंड ऑरेलिया। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म को अगर बहुत लोगों ने देखा होगा कि अर्थवॉर्म में जो होता है गोल 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 बॉडी में दिखेगा, वही होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोटोकॉर्ड इज डैश डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डैश साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ऑप्शन है एक्टोडर्मली वेंट्रल, मेसोडर्मली वेंट्रल, इंडोडर्मली डॉर्सल और मेसोडर्मली डॉर्सल। तो नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो बॉडी के किस साइड में होता है, डॉर्सल साइड में। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 6 का D। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फाइलम शोज सीडोसीलम। सीडोसीलम किस फाइलम में दिखेगा? सीडोसीलम मतलब
मतलब जिसमें जो बॉडी कैविटी होता है ना, वो पॉचेस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उसमें ट्रू सीलम नहीं होता है, वो पॉचेस के रूप में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है एनिलीडा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिन, आर्थ्रोपोडा। तो ये जान लो कि सीडोसीलम जो होता है वो एस्कहेलमिन्थिस में होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्कहेलमिन्थिस। देखो बॉडी कैविटी कहाँ से दिखना शुरू होता है? ए सिलोमेट प्लैटीहेलमिन्थिस से शुरू होता है, ठीक है। सीडोसीलम दिखेगा एस्कहेलमिन्थिस में, उसके ऊपर उसके बाद जितने भी फाइलम होंगे सब में तुमको सीलम दिखेगा, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी दिखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर इंटर थ्रू डैश इन द बॉडी वॉल इनटू द डैश, ठीक है। मतलब ये बेसिकली स्पॉन्जेस का क्वेश्चन है कि स्पॉन्जेस में वाटर किसके थ्रू इंटर करता है और वो इंटर करके कहाँ पे जाता है? ए ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया, ऑस्टिया स्पॉन्जिसियल, ऑस्क्यूलम स्पॉन्जिसियल, ऑस्टिया ऑस्क्यूलम। तो किसके थ्रू इंटर करता है? एक पोर्स होता है जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, और कहाँ जाता है? बॉडी कैविटी में जाता है, और उस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसियल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिया और स्पॉन्जोसियल। मतलब ऑस्टिया एक पोर होता है, छोटा छोटा छेद होता है जिससे पानी अंदर घुसता है, और वो जाता है बॉडी कैविटी में जाता है, और उस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसियल बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। वाटर इन द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस गोज आउट थ्रू, मतलब जो बॉडी कैविटी का दूसरा नाम क्या था? अभी बताया था, स्पॉन्जोसियल। स्पॉन्जोसियल से पानी बाहर कैसे जाता है? अंदर तो ऑस्टिया के थ्रू आता है, तो बाहर किसके थ्रू जाता है? ऑप्शन है ऑस्टिया, स्पॉन्जोसियल, ऑस्क्यूलम, एनस। ऑस्टिया से तो अंदर आता है, स्पॉन्जोसियल से तुमको बाहर ही जाना है। एनस, एनस तो पॉडीफेरा में होता नहीं है, तो क्या होने जा रहा है? सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसियल इज डन बाय टिश्यूज, स्किन, कोलर सेल और फैट। तो लाइनिंग जो होता है वो कौन करता है? बॉडी उसका जो स्पॉन्जोसियल होता है, मतलब बॉडी कैविटी होता है, उसका लाइनिंग कौन करता है? तो टिश्यू, स्किन, कोलर सेल और फैट। तो सही आंसर क्या हो जा रहा है? सी, कोलर सेल करता है। कोलर सेल का दूसरा नाम क्या होता है? चोआनोसाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोआनोसाइट या बोलते हैं कोआनोसाइट या कोलर सेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, बोन्स, कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पॉन्जेस का स्केलेटन किससे बना होता है? सही आंसर हो जा रहा है ए, स्पॉन्जिन फाइबर। अच्छा, स्पॉन्जिन फाइबर, और इसको और क्या बोलते हैं? स्पाइक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक्यूल्स। तो ये सब चीज़ें बेसिकली मैंने बोला था याद रखने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें याद ही रखो, और निमोनिक्स जितना ज़्यादा निमोनिक्स बना सकते हो उतना ज़्यादा बनाओ। जैसे स्केलेटन में मैंने अपने टाइम में बनाया था स्केलेटन, माना था पहले के ज़माने में देखते थे स्केलेटन का मतलब हम लोग समझते हड्डी। हड्डी कैसा होता है? नोकीला होता है। तो स्पाइक्यूल, स्पाइक भी कैसा होता है? नोकीला होता है। और फाइबर अगर मतलब एक बेसिकली एक एजम्पशन मान लो कि फाइबर कोई भी एक सिंगल फाइबर ले लो, वो भी लंबा नोकीला टाइप का होता है, तो स्पॉन्जिन फाइबर, ऐसे मैंने याद रखा था। तो ये सब निमोनिक्स होते हैं याद रखने का। अब जैसे स्पॉन्जोसियल, ठीक है, हम लोग पढ़े थे सीलम। सीलम क्या होता है? बॉडी कैविटी होता है। तो सीएल, स्पॉन्जोसियल, सीएल इसमें भी आ रहा है, सीलम का सीएल आ रहा है, यानी कि ये भी बॉडी कैविटी होगा। ऑस्टिया, ऑस्टिया मतलब अंदर लेना। हम लोग खाना किससे लेते हैं? मुंह से लेते हैं। मुंह छोटा वर्ड होता है, मुंह छोटा वर्ड होता है, तो ऑस्टिया मतलब हो गया जाएगा तुम्हारा मुंह हो गया। और ऑस्क्यूलम, एनस होता है, एनस में यू आता है, ऑस्क्यूलम में भी यू आता है, तो ऑस्क्यूलम इज समवट लाइक एनस, मतलब जिससे पानी बाहर जाता है। तो ये सब तरीका होता है याद करने का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज डैश एंड डेवलपमेंट इज डैश। मतलब स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? ए एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, बी इंटरनल डायरेक्ट, सी एक्सटर्नल डायरेक्ट, डी इंटरनल इनडायरेक्ट। मतलब फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस में कैसे हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस में क्या कैसे होता है? इंटरनल होता है, ठीक है। और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब बहुत सारा लार्वल स्टेज आएगा बीच में। तो सही आंसर क्या होने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का डी, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट स्पॉन्जेस। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, करेक्ट पूछा है। स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। भाई पहले ही पता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन होता नहीं है। स्पॉन्जेस फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल मोड होता है वो, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है।
स्पॉन्जिला इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है? हाँ बिल्कुल है, तो ये सही स्टेटमेंट होगा। साइकन इज़ अ बाथ स्पॉन्ज। क्या साइकिन बाथ स्पॉन्ज है? नहीं। बाथ स्पॉन्ज कौन सा होता है? यू स्पॉन्जिया। तो सही आंसर क्या हो जाना है? 1 और 4। तो 1 और 4 सही ऑप्शन किस में है? बी। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। ये पिक्चर है एनसीईआरटी का, और बताना ये बॉडी कैविटी का कौन सा टाइप है। सीलोमेट है, एसीलोमेट है, सीडोसीलोमेट है या डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं क्योंकि इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो ये कौन सा होगा? मैंने ऊपर बताया था सीडोसीलम में पॉचेज के रूप में प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी देखो पॉचेज है, यानी कि ये कौन सा बॉडी कैविटी हो गया? सीडोसीलोमेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पॉन्जेस? ऑप्शन है ए हेल्प इन वाटर सिक्रीशन, बी हेल्प इन रेस्पिरेशन, सी हेल्प इन फूड कलेक्शन या डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखो वाटर बाहर से अंदर आने यानी कि उसके साथ फूड भी आएगा, यानी कि ये हेल्प करेगा। अंदर से बाहर जा रहा है यानी कि वाटर के थ्रू एक्सक्रीशन भी होगा। अब क्योंकि पानी के अंदर रहने वाला जीव को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी के थ्रू मिलता है, यानी कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें हाँ, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत कुछ याद करने का ही चीज़ है, लेकिन अगर तरीका लगाओगे तो सब याद हो जाता है। अब एक आध दो चीज़ जो ऐसा रह जाता है उसको याद तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। तो यही करना है इसमें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को याद रखो। निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स बहुत हद तक काम आता है, बहुत क्या है अप्रॉक्सीमेटली 95-96% क्वेश्चंस में निमोनिक्स काम आ ही जाता है। तो यही था आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।